सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं स्वामी जी के कुछ वचन सुनाने जा रहा हूँ आप सब लोगों को, तो कृपया ध्यान से सुनें और शेयर भी करें और इन वचनों को ध्यान से सुनते हुए और लोगों को भी बताएं और स्वामी जी के कार्य को करने में हम सबको अपना योगदान देना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इन वचनों को जन जन तक पहुँचाएँ और अपनी अपनी सेवा दें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो लोग सत्संग में आते हैं, सुनकर मन पिघल जाता है कि हम भी आत्म उद्धार करें, वह लोग नामदान लेते हैं। उनको कहा जाता है कि अंडा, मांस, शराब किसी कमजोरी व संग दोष से कभी न खाने पावें। नाम उपदेशित सत्संगी जनों को सख्त मना है। जो यह कर्म करेगा वह अपने पद से गिर जाएगा, उसको सजा अवश्य मिलेगी। संत सतगुरु को पाने के पश्चात यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अपने घर में पहुंचाने का मार्ग देवें। और साधना वही सच्ची है जो दोनों आँखों के ऊपर की है। साधना से कर्म फल का भुगतान होगा, मगर सूरत को अपना सुख प्राप्त न होगा। अपना सुख प्राप्त न होगा तो क्या फ़ायदा। मार्ग वही सच्चा होगा जिसमें नाम सब स्थानों और धुनों के हों। जो बगैर नाम रूप स्थान और धुनों के साधना प्रारंभ कर देते हैं, वह तो खुद असली मार्ग से भिन्न है, क्योंकि जीव उसी कर्म को करता रहा और समय निकल गया तो क्या पा सकेगा। एक महात्मा पूछते हैं कि क्या यह ज़रूरी है कि सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास किया जाए। मैंने उन्हें समझाया कि सूरत शब्द के द्वारा आई है, जब तक नाम नहीं पाएगी तब तक सूरत अपने निज घर सतलोक में नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि सूरत आँख के पीछे के भाग पर मुकीम है। इसी स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र से नीचे कंठ, हृदय, नाभि, इंद्री, गुदा और आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रदल, कमल, त्रिकुटी, दसवां द्वार, महाशून्य, सतलोक। सूरत का सच्चा स्थान सतलोक है। बीच के स्थान सूरत के नहीं है। सतलोक में सूरत का स्वतंत्र राज्य है, वहाँ सूरत को पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बीच के स्थानों में सूरत कैद में है और कैद से सूरत को सच्चा सुख प्राप्त न होगा। सतलोक से सूरत शब्द के द्वारा उतारी गई है और आँखों के पीछे अंधकार स्थान पर टिकाई गई है। अंतर में आवाज़ हो रही है, गुरु भेदी से अपना भेद लेकर नाम प्राप्त करनी चाहिए। नाम मिलेगा तो सूरत जाग पड़ेगी। सत्संग लोहे के बाजार की भांति है। लोहे के बाजार में सब प्रकार के सामान बनते और मिलते हैं। कपड़े की दुकान पर हर किस्म का कपड़ा मिलता है। इसी प्रकार सत्संग में हर किस्म के लोग आ जाते हैं। सब जीवों के कर्म पृथक पृथक होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, और पृथक पृथक भावनाएं भी हुआ करती हैं। संत जन इन जीवों पर समान दया नहीं छोड़ा करते हैं। जिसमें जितनी शक्ति बर्दाश्त करने की है, उतने ही दया उनके ऊपर छोड़ते हैं। जैसे एक आदमी सत्संग में आ गया और उपदेश भी सत्संग का शुरू से ले चुका, परंतु साधन करने की इच्छा नहीं है और न तो साधन करता है। यदि उससे कहा जाए कि तुम साधन करो, तो वह गुरु और सत्संगियों को छोड़ अलग हो जाएगा। इसलिए ऐसे सत्संगी
से गुरु साधन के विषय में कुछ नहीं कहते, बल्कि सत्संग की ऊपरी सेवाओं के बारे में कह देते हैं। उन सेवाओं का आदेश उनको देते हैं जिन सेवाओं से उनको मान प्राप्त होता रहे और सत्संग में पड़ा रहे। सत्संग सुनते समय उनके मन पर कभी कभी चोट लगा करती है कि हम भजन नहीं करते हैं। हमको भी भजन करना चाहिए। संत ऐसे जीवों को धीरे धीरे साधन की तरफ मोड़ते हैं, परंतु कुछ कुछ सत्संगियों का ख्याल रहता है कि जो सख्त भजन नहीं करता है उसको गुरु साहब बहुत मानते हैं। सत्संगियों को समझना चाहिए कि गुरु जीव के कल्याण के लिए किस भांति और किन किन उपायों से परमार्थ की तरफ मोड़ते हैं। जय गुरुदेव। तो इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा, और तब तक के लिए आप शाकाहारी रहें, सदाचारी रहें, सत्संग से जुड़े रहें, ध्यान भजन करते रहें। इसी तरह की प्रार्थना है। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई, छोटा बेटा, एक नादान बालक समझ के मुझे माफ़ करते रहेंगे। जय गुरुदेव।